जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। अगर आप वाकई पीछे हटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं विचारों से भरे होते हैं और यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा कर नहीं पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक शिक्षित नहीं हो जाते। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा हुआ है और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर निकालने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत सारा समय लग जाएगा, है ना? लेकिन वही किताबों को अगर ठीक ढंग से एक बुक सेल्फ के अंदर रख दिया जाए और आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने को कहा जाए तो जायज़ सी बात है कि आप उस किताब को बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा पड़ा है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी पुराने विचारों से भरा पड़ा है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले सामने लाने में हमारा दिमाग सफल नहीं हो पाता और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय बर्बाद होता है और हम पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को तरीके से बुक सेल्फ की तरह दिमाग में रखेंगे तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने ला कर रखेगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप सुबह मेडिटेशन किया करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल और अशांति वाले सवाल हैं जिनको वो सही करती है, सही रास्ता दिखाती है, वो सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जानना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर हो, तुम कभी न मरने वाली आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिली एक विद्या है जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है? वह शिक्षा कहलाती है। अगर आपके जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा कर बैठे हैं तो आप असफल होने के लिए भी तैयार रहें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से उम्मीद न रखें। अगर आपको उम्मीद रखनी है तो आप सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने आप से रखिए। बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर से नई शुरुआत करें।